आप सबको अच्छी नजर आ रही है मेरी? अच्छा जी, मैंने जो आपको मार्कशीट की बात की थी, मार्कशीट का एक्चुअली ये था कि अगर आप अपनी मैट्रिक की या इंटर की मार्कशीट देख लेते, तो उसमें क्या होता था, आपके सब्जेक्ट होते थे कौन से। जैसे आपने इंग्लिश दिया, ठीक है, उसकी 50 30 मार्क्स दी। और आपने हिंदी का सब्जेक्ट लिया, या आपने वही मैथ का सब्जेक्ट लिया, ठीक है। आपने क्या करना था, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जाहिर है उसमें क्या होता है, टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। और आप 10 मार्क्स होती हैं आपकी, और उसमें आ जाती है आपकी परसेंटेज, ठीक है। तो जाहिर है, मेरे जो कहने का मतलब ये था कि भाई अगर आपने, ज्यादातर स्टूडेंटों ने क्या किया कि उसने इनको टोटल करके और परसेंटेज निकाल के मुझे दे दी कि इसकी ए ग्रेड है, इसका बी ग्रेड है, इसका सी ग्रेड। लेकिन ऐसा करना नहीं था, ऐसा तब था अगर ये सब्जेक्ट फेल हो रहा है, अगर एक कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो रहा है, तो उसका तो पता नहीं चल रहा था, आपने सिर्फ उसमें ग्रेड क्या आपने डिस्प्ले करवा दिया कि ये ग्रेड है, ये ग्रेड। कोई सब्जेक्ट फेल हुआ तो उसको आइडिया नहीं हुआ। तो आपको क्या करना था कि आपको हर एक सब्जेक्ट भी पब्लिक कराना था, कि आज आपके, सॉरी सॉरी, आपको हर एक सब्जेक्ट भी दिखाना था कि कौन सा सब्जेक्ट किस में हमारे कितनी मार्क्स है, और कितना हमारा कौन सा सब्जेक्ट फेल है, और किस सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज है। मतलब अगर आपने बनानी है मार्कशीट तो थोड़ी सी लेवल की बनाए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी मार्कशीट कैसे वर्क करती है। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी। आपको सब्जेक्ट उठाने हैं, सब्जेक्ट की मार्क्स दिखानी है, उसके बाद सब्जेक्ट को प्लस करके उसके टोटल मार्क्स दिखाने हैं, ऑक्टेन मार्क्स दिखाने हैं, प्लस उसकी परसेंटेज दिखानी है। बस यही है, सिंपल। यहाँ तक अगर किसी को थोड़ी सी मेरी बात अगर समझ में आई है, तो वो जरा इस चीज को नोट कर जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझसे वो पूछ सकते हैं। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मैंने मार्कशीट तो सबमिट करवाई थी, लेकिन प्रीवियस वाली एंड सेशन 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 एप्लीकेशन समझ नहीं आई रही। अच्छा जी, आपको समझ में नहीं आई थी तो आपका काम था कि आप मुझसे पूछ लेते। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मुझे मैसेज करके पूछ लें। और अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो, उसका कैसे लॉजिक लगानी है। देखिए, लॉजिक के तो ये आपको ट्राई करनी है। मैं तो लगाने के लिए, हमने तो अपने हिसाब से लगा ली, और अपने पास कर लगा भी रहे हैं। आप लॉजिक में बता दूंगा तो आपको मतलब असाइनमेंट मिल गई होती। लॉजिक है, लॉजिक प्रैक्टिस से आती है, आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे लग जाएगी। इन केस अगर आपने ट्राई नहीं किया और नहीं हो रही, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप बहुत ट्राई करें। अगर इवन को ऐसे भी हमारे दिन आ जाएंगे, कभी कभी मैं आपको यहाँ बैठ के भी बोलूंगा कि यहाँ आप मुझे असाइनमेंट एनी डेस्क अपना खोल के क्रिएट करके दें, तो जो सर कॉपी करें सिर्फ उनके एक लिए। चीज पूछनी थी। जी मैंने आपको मार्कशीट वाला कोड भी भेजा था। वो जी। उसमें अलग सब्जेक्ट की मार्क्स उठा के उनको भी हम फेल पास अगर कर देते हैं, और हम्म फिर टोटल से भी हम फेल पास का डिस्प्ले करवा देते हैं, लेकिन हम्म। अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल है और उसको फिर टोटल से कैसे कनेक्ट करना था, ये वाली असल में लॉजिक नहीं समझ आ रही थी। मैंने आपको फिर मैसेज भी किया था कि अगर ये थोड़ा सा मुझे अगर देखें, गाइड कर दें। ये इसमें इसमें if का ही यूज है, और कोई चीज नहीं है कि अगर एक भी हमारा सब्जेक्ट फेल है तो कैसे हमारा अंदाजा हो। देखें, अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल है, आपने टोटल तो कर लिए, जो फेल है तो उसकी मार्क्स तो आपके पास आ रही है ना, कि किस सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स हैं। तो आप टोटल लानी नहीं कि टोटल आप ऊपर कर दें। टोटल आप कहीं पे भी कर सकते हैं कि भाई ये टोटल मार्क्स हैं। अगर यहाँ आपके टोटल मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर टोटल करना है सारे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल मार्क्स आ रही हैं 80, सॉरी 200, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके टोटल मार्क्स 100 आ गई। अगर इसमें से किसी स्टूडेंट ने या किसी ने 30 मार्क्स उठाई हैं, तो क्या आप ये नहीं कर सकते, इस टोटल से मार्क्स माइनस नहीं हो सकती? कि मैथ की जो जो आपका सब्जेक्ट 40 से कम है, या आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल सी एक चीज लगा के।
लेस हो तो आप टोटल से माइनस नहीं कर सकते अपनी 40 मार्क्स, कि भाई आपकी जो मार्क्स है वो इससे लेस है या कोई चीज है जिससे आप टोटल की मार्क्स कम जी हो जी रही सर, है। जी जी बिल्कुल मैंने माइनस कर दी। लेकिन अगर किसी की टोटल मार्क्स अच्छी हैं दूसरे सब्जेक्ट में, मसलन किसी की सब्जेक्ट में ज्यादा हैं, सिर्फ हम्म। एक में ही वो फेल है, आपका उसमें टास्क में यही था कि अगर किसी एक में भी फेल हो तो वो उसको ओवरऑल में भी फेल ही दिखाएगा वो। ये चीज मैं पूछना चाह रहा था। ये तो मैं टोटल से तो माइनस करवा सकता हूँ, जी। लेकिन मसलन दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा ज्यादा मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट किसी में फेल है वो, उसको फिर हम ओवरऑल फेल का कैसे वो करें, ये समझ नहीं कैसे आ रहा करें, था। हम ऐसे करें, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ एक वेरिएबल बना दें कॉमन के नाम से, ठीक है, इसमें आप देते 0, ठीक है, अगर जिसमें फेल हो रहा है, इसमें फेल हो रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें फेल हो रहा है, आपने इसमें कॉमन में डिस्प्ले करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल वेट का वेरिएबल करवा दिया, ठीक है, यहाँ आपने एक खाली वेरिएबल है, इसमें आपने मैथ की करवा दी है कि आपको जब आप इस कॉमन को नीचे यूज करेंगे, इस कॉमन को अगर नीचे कहीं भी, मैंने आपको एग्जांपल दिए है, लॉजिक नहीं, थोड़ा सा मैंने पॉइंट दिया, अगर कॉमन इसको 40 से कम मिला तो जाहिर है कॉमन में आएगा, कॉमन में आएगा, कॉमन अगर मैं यहाँ इसको करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कौन सा मेरा सब्जेक्ट फेल था। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या मुझे आइडिया नहीं होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट फेल हो चुका है? हेलो। जी जी सर ठीक है, मैं इसको फिर से सर ट्राई ठीक करके है, फिर ट्राई आपको करें, अपडेट करें, करता करें। हूँ। जी जी। ये हमारा पूर्ण करके इसको zoom करेंगे। अमजद भाई आप मैसेज करें, आपकी पीछे बहुत लाउड बज रहे हैं, आपकी आवाज नोट कर। अमजद भाई आप मैसेज करें, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है, आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, हमने इस पे थोड़ा सा काम किया था, आज थोड़ा हम नेस्टेड इफ को देखेंगे और नेस्टेड स्विच को देखेंगे। नेस्टेड इफ और नेस्टेड स्विच क्या होती है? नेस्टेड इफ और नेस्टेड स्विच ये होती है कि अगर इफ के अंदर हमें दूसरी इफ, मतलब जो इफ है ये, अगर ये ट्रू हो रही है तो इसके अंदर हमने दूसरी इफ इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो मैंने कोड लिखा है, ये मुझे आप रन करके दिखाएं कि इसकी रिजल्ट क्या आएगी, कौन सी चीज प्रिंट होगी। अगर आप मुझे 1 मिनट में बताएंगे या 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, अब 8-10 हो रहे हैं तो आप मुझे 10, 8, 12 तक ये आंसर दे दें, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन सी चीज प्रिंट होगी। सर नंबर टू की वैल्यू वैसे शो नहीं हो रही वेरिएबल की, लेकिन एल सी शो होगा। तो मैं नंबर 2 में ये वैल्यू दे रहा हूँ, जो नंबर 1 है इसको नंबर 2 दे रहा हूँ, अच्छा और इस वेरिएबल को मैं नंबर 2 कर रहा हूँ, राइट। सर एल्स एल्स होगा डिस्प्ले। अच्छा जी, सिर्फ एएलसी प्रिंट होगा, और राहिल साहब बोल रहे हैं कि इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, वेयर वुड आई फाइंड अदर लेक्चर। राहिल साहब, आपके जो जितने हमारे लेक्चर हैं वो हमारे आप ही जैसे हमने रिकॉर्ड किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये आज फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ लेक्चर है, तो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जैसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम वैसे उसी आधे घंटे के बाद यूट्यूब पे दे देते हैं। तो आप अदर आपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा जी, ये सिर्फ एक बंदे ने आंसर दिया है, वो इतने सारे बैठे हुए हैं, बाकी शायद क्लास में हैं या एब्सेंट हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ, इसमें कितनी वैल्यू पड़ी है, इसमें हमारी वैल्यू पड़ी है 20, ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्ट चेक करता है कि भाई इसमें जो वैल्यू होती है और प्लस में डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप के बारे में
मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डेटा टाइप क्या होती है। तो डेटा टाइप के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर अगेन सुनना देखना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये चेक करती है कि इसकी डेटा टाइप और वैल्यू सेम होगी तो मतलब ये ट्रू होगी। ठीक है, तो मतलब इसमें ना डेटा टाइप सेम है ना इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एंड लगा हुआ है, एंड हम क्यों यूज करते हैं? एंड चेक करता है कि हमारे दोनों तरफ वैल्यू से और हमारे दोनों तरफ जो कंडीशन है या हमारे दोनों तरफ जो चीज आ रही है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि भाई ये कंडीशन यहाँ तक ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ तक ये फॉल्स हो गई। अच्छा, फिर इस तरफ चेक करते हैं कि ये हमारी कंडीशन ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है, मतलब ये भी हमारी पूरी की पूरी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, मतलब ये ब्लॉक हमारा वर्किंग नहीं करेगा। फिर हमारे और कंडीशन लगी हुई है, और कंडीशन का क्या सीन होता है, और चेक करती है कि इनमें से इन दोनों कंडीशन से एक ये कंडीशन लगी हुई है और दूसरी ये कंडीशन लगी हुई है, ये दोनों अगर ट्रू होंगी तो फिर इसमें से किसी एक भी कंडीशन इसको अगर ट्रू मिल गई तो ये हमारी वर्किंग करेगी। ओके, ठीक है, अगर इसमें कोई एक कंडीशन फॉल्स मिल रही है तो ये हमारी वर्किंग नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने अगर देखा तो ये हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, और ये कंडीशन हमने देखी तो ये हमारी क्या हो रही है, अब इसको चेक करते हैं। इसके अगर हम देखें तो जो नंबर टू है क्या वो ग्रेटर देन है, इक्वल है नंबर वन से। तो अगर नंबर टू में देखें तो नंबर टू में टू पड़ा हुआ है और नंबर वन में 20 पड़ा हुआ है, तो ये हमारी कंडीशन फेल हो रही है, मतलब हमारी फॉल्स हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर से एंड लगा हुआ है, तो जाहिर है अगर ये फॉल्स हो गई तो ये चेक कर देते हैं कि नंबर जो टू है और वो लेस देन है सिक्स के या इक्वल है सिक्स के। नंबर टू बिल्कुल लेस देन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, तो मतलब ये पूरी कंडीशन भी हमारी एक फॉल्स होगी, ट्रू होगी, लेकिन कंप्लीटली हमारी ट्रू नहीं हो पाई। ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या वर्क करेगा, आज चेक करते हैं एल्स स्टेटमेंट। क्यों कि इसको स्टार्टिंग में कौन सी कंडीशन मिली, स्टार्टिंग में इसको कंडीशन फॉल्स मिली। अगर ये इसको अगर ट्रू मिल जाती तो ये इस कंडीशन को रीड नहीं करता, क्यों कि बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। क्लियर? सर मेरा सवाल ये अमजद भाईजान, आप अपनी माइक चेंज कर दें, एयरफोन अपनी चेंज कर दें, तो आपकी आवाज बहुत कट करती है और सही नहीं आती। आप मैसेज कर दें। अच्छा जी, मैं इसको कमेंट करता हूँ जब तक भाई का सवाल आ जाए। अच्छा, यहाँ आते हैं, यहाँ क्या सीन है। ऊपर हमने वैल्यू भी जो दी हुई है उसको मैं नीचे करके आ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने उसमें क्या क्या वैल्यू दी है। इसको मैंने कॉपी कर दिया, कट कर दिया, और यहाँ मैंने इसको प्रेस करना है, मैं इसको प्रेस कर दिया। अच्छा जी, इसका मुझे आंसर आप थोड़ा सा जहन लगाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये कैसे हो रहा है और क्या रिजल्ट आने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इसमें कितनी वैल्यू है। इसमें हमारी वैल्यू पड़ी है 20। ठीक है, और इसमें वैल्यू पड़ी हुई है हमारी 20 पड़ी हुई है। ठीक है, दोनों तरफ सेम वैल्यू हमारे वेरिएबल दिया हुआ है, और इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है 20 और इसमें भी वैल्यू वही हमारी नंबर वन में 20 पड़ी हुई है। फिर हमारा आर लगा हुआ है, फिर हमारी नॉट लगी हुई है। नॉट का सिंबल आपने पहले वेरिएबल में देखा होगा। ये क्या करता है कि जो चीज यस में होती है उसको नो में कर देता है, जो नो में होती है उसको यस में कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं दूसरे में, हम नंबर टू में क्या पड़ा है, नंबर टू में हमारी वैल्यू पड़ी हुई है टू, और वो जो हमारी वैल्यू पड़ी है और उस वैल्यू को अगर हम देखें तो उस वैल्यू में स्ट्रिंग डेटा पड़ी हुई है, और वैसे हमने इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमने न्यूमेरिक डेटा दी हुई है। फिर आते हैं इसमें नंबर टू में, इस नंबर टू में हमने क्या दिया है, नंबर टू में हमने दिया हुआ है तो वही टू स्ट्रिंग का, और ये लेस देन है किसके, सिक्स के। अब आप मुझे आंसर बताएं इसकी क्या रिजल्ट आएगी। सर ये फर्स्ट ब्लॉक चलेगा। कौन सा ब्लॉक चलेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सॉल्व करवाएं कैसे चलेगा।
यहाँ सर तक क्योंकि पहले वाला। पहली पहली वाली जो कंडीशन है हाँ, वो तो फॉल्स है, अच्छा, पूरी पहली जो वाली कंडीशन कंडीशन है। फॉल्स है। हाँ, अच्छा, ये आप जी बोल सर, रहे हैं कि फॉल्स है, ये एक ये पूरी मिनट, फॉल्स है। ये ठीक है। सर आंसर दे रहा है। अब मेरी बात है। जी, वजह आप बोले। अमजद भाई की आवाज सही नहीं आ रही। अमजद भाई, आप हेडफोन अपनी सेट करवाएं, आपकी हेडफोन बहुत मसला कर रही है। जी, वजह आप बताएं, आप कंटिन्यू करें। जी सर, सर ये फर्स्ट ब्लॉक जो है वो फॉल्स है, लेकिन जो हाँ, और की स्टेटमेंट लगी हुई है और हाँ, आपने वहां पे बताया कि ये इसको नॉट इक्वल टू हाँ। अज्यूम करेगा, मतलब अपोजिट करेगा। तो अच्छा, अगर अपोजिट पे हम अच्छा, ये आगे जाते कंडीशन हैं। ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है फॉल्स है? सर ये अपोजिट के हिसाब से ट्रू है। नहीं, वैसे अगर बताएं, अगर ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ सर तक क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है? वैसा ही है फॉल्स है सर, क्योंकि टू जो है वो उसके ग्रेटर देन नहीं है नंबर वन से ना, नहीं, वेरिएबल अब जो है। देखें, नहीं, 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 ये चीज बताइए, नंबर टू है, क्या वो जी जी। जो दो वैल्यू है वो 20 से बड़ी नहीं है, छोटी है? नहीं सर, तो ओके, छोटी है ना सर। ओके। अच्छा, अब इस पे आते हैं, ये क्या हो रहा है, नंबर टू, जो बड़े हैं टू, और इसमें क्या आता है, लेस देन है 6 के। ये हमारी पूरी कंडीशन जी। क्या बन रही है? ये पूरा एक हमारा ब्लॉक क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है, ट्रू बन रहा है? एक सर, टू जो है, एक फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू बन रहा है, सेकंड वाला फॉल्स बन रहा है। हाँ, देखें, मेरी बात सुने, ये यहाँ तक क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ये बताएं पहले। सर ये फॉल्स है। फॉल्स है। और ये क्या है हमारी? सर नंबर टू इज लेस देन सिक्स, ये ट्रू है। ये ट्रू है। तो एंड हमारी क्या जी। चेक करती है? एंड अच्छा, दोनों लाजमी होनी चाहिए, फिर तो सर हाँ एल सी वर्क करेगा बिल्कुल। एंड हमारी चेक करती है कि दोनों हमारे पास लाजमी ट्रू होने लाजमी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, तो ये ब्लॉक हमारा बन रहा है, फॉल्स बन रहा है, राइट? ये यहाँ तक जी हमारा सर। ब्लॉक क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है। फॉल्स को जी, हमने एंड ने क्या कर दिया, उलट कर दिया। उल्टा कर दिया। मतलब पहले आपने जो आंसर दिया वो आपने जी। दिया था सही, फिर आप अपने अच्छा। ही आंसर पे थोड़ा सा घूम गए। सर मैंने कहा शायद हो सकता है मैं नहीं, शायद गलत नहीं है। समझाऊं। इसको इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा ये हमें देखना पड़ता है एंड कहाँ यूज की हुई है और इसमें। अच्छा, चलो, ये दूसरा काम करते हैं, मैंने इसको दूसरी भी आ, नाट नाट वाली सिंबल दे दी है। अब क्या होगा आंसर? सर अब ये बच्चे बता नहीं रहे इनसे। दूसरे बच्चे सो रहे हैं, वो क्लास में हैं लेकिन उनका जहन सो रहा है। अच्छा जी, ये जो पहले हमारे क्या ये कंडीशन थी, इसने नॉट ने जो फॉल्स को ट्रू कर दिया था, ठीक है, मतलब पहले ये हमारी कंडीशन पूरी फॉल्स हो रही थी, ठीक है। तो हमने एक एक नॉट वाली सिंबल लगाई, तो इसने इसको कंडीशन को ट्रू कर दिया। फिर से मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने दूसरी नॉट लगाई, मतलब जो उस कंडीशन ने हमें नॉट का आंसर को ट्रू कर दिया, फिर इसने ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, तो ये हमारी पूरी पूरी कंडीशन क्या बन गई, बताएं? पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सॉल्व करेगा, कोई है यहाँ जो सॉल्व कर सके? कोई है यहाँ जो इसको सॉल्व कर सके? देखें, पहले इसको देखें। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें मेरे पड़े हुए हैं कितने, 20 की वैल्यू पड़ी हुई है, और स्टेप चेक हो रहा है, मतलब ये तो हमारी फॉल्स बन रही है। फिर मैं इसकी बात करूँ, इसकी क्या बन रही है? इसको हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमारी पूरी की पूरी कंडीशन ब्लॉक हमारा क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल्स बन रहा है। ठीक है। फिर मैं आ गया यहाँ, फिर मैं इसको चेक करूंगा कि ये जो हमारा ब्लॉक बन रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा टू में क्या पड़ा है, दो, और यहाँ पे क्या पड़ा है हमारा, वन पड़ा है। ठीक है। तो ये जो टू है वो ग्रेटर देन नहीं है 20 से, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया।
फिर एंड लगी हुई है, फिर ये है टू जो है लेस लेस देन 6 जो है लेस देन है टू के, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया क्या, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसने फॉल्स को ट्रू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर फर्स्ट टाइम हम देखेंगे ये हमारी कंडीशन पहले क्या होनी होनी होगी, पहले ये हमारी ट्रू होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो ये हमारी ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद इसने ट्रू को फिर से हमारे अगर यहाँ देखेंगे ट्रू को इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फिर हमारा दूसरा लगा हुआ है नॉट, फिर इसने फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। फिर ट्रू को फिर से इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। चलो ये चला के चेक करते हैं। सही है, मैंने सही बताया था या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था? देखें, पहले ये हमारी पूरी कंडीशन बन रही थी क्या, हमारी कंडीशन पहले ये पूरी बन गई फॉल्स, मतलब हमारा एल्स वर्क यहाँ तक काम कर रहा था। फिर इसने फॉल्स को क्या कर दिया, सॉरी ट्रू को इसने क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक है, मतलब फिर हमारी एल्स चलेगी। फिर हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, फिर हमारी इफ चलेगी। फिर इसने क्या कर दिया, फिर इसने फॉल्स कर दिया, तो हमारी क्या चलनी चाहिए, एल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे तो ज्यादा आपकी वहां ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम कहाँ थे। ओके, अच्छा अगर यहाँ हम देखेंगे तो मैंने इसमें क्या दिया है कंडीशन में, इसमें मैंने दिया है सिंपलिसिटी दी हुई है, ट्रू इक्वल इक्वल इक्वल, इसमें मैंने कोई स्पेस नहीं दी। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ अगर मैंने ट्रू दिया है और यहाँ डबल इक्वल दी है और यहाँ मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब अगर मैं इसको ट्रू को इक्वल करूंगा इसके, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी। चले चला के चेक करते हैं। ठीक है, ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, एल्स ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इसमें के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये इसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है किसमें, इसमें। ठीक है, मतलब ये हमारी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और मतलब ये हमें इसको इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो मतलब इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, तो हमारी ये जो इफ का ब्लॉक हो गया वो हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ ये स्पेस दे दिया, तो अब देखते हैं हमारा क्या हो रहा है इसमें, इफ हमारी वर्किंग क्यों, कि अब इसमें कुछ ना कुछ है। मैंने आपको पहले ही ऐसा एक चीज दिखाई दी कि हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दे दिया तो ये सम कुछ ना कुछ वैल्यू उठा देती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा इफ एल्स को देखते हैं और सो नेस्टेड इफ को देखते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लॉक बनाया जिसको वैल्यू दी है मैंने कितनी, 10 दी है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक दूसरी इफ लगाता हूँ, इसके नंबर 2 के नाम से, इसमें मैंने वैल्यू दी है कितनी, सॉरी इसमें मैंने वैल्यू दी है 2, 2 दी है। फिर मैंने इको चलाया, फिर मैं इको चला के चेक कर रहा हूँ, हेलो सेकंड इट इज ओके एल्स इको फर्स्ट इट इज कुकिंग। ठीक है, चलो हाँ चेक करते हैं। अच्छा, पहले हम खुद चला के चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। देखो, क्या हम नंबर 1 है कि इक्वल है कि 10 के, नहीं नंबर 1 इक्वल 10 के नहीं है, तो जाहिर है मैंने पहले ब्लॉक में रखा है, तो पहला ब्लॉक हमारा क्या होगा, पहले ब्लॉक में हमारा रिजल्ट आ रही है फॉल्स, तो जाहिर है इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारे रिजल्ट क्या प्रिंट होगी, हमारी एल्स वाली रिजल्ट प्रिंट होगी। चलो चला के चेक करते हैं भाई। हाँ सॉरी, फर्स्ट इफ क्यों वर्क कर रही है, सॉरी फर्स्ट एल्स इज वर्किंग, ने सिंटैक्स से नहीं लिखा। अच्छा जी, तो हम अब क्या कर रहे हैं, मुझे एल्स के अंदर, एल्स के अंदर गिफ्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ 0। ठीक है, अब चेक करते हैं अब उसकी क्या रिजल्ट आएगी। तो एल्स
इनर क्या लिखते हैं हम उसको, क्या करते हैं, एल्स 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 इफ, जो इसका मतलब हमने लिखा है कि जो एल्स के अंदर इफ है वो working कर रही है। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, चलो चला किसे करते हैं। अब हमारे दो मैसेज आएंगे, क्यों सॉरी, ये क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इफ के अंदर जो जीरो होता है, चाहे वो हम स्ट्रिंग में दें या चाहे हम न्यूमेरिक में दें, जीरो हमेशा जीरो ही होता है। मतलब अगर जीरो के अंदर हम किसी भी ब्लॉक में अगर जीरो दे दिया तो वो हमारी इफ कंडीशन वर्किंग नहीं करेगी। चलो हम दूसरा काम करते हैं। इसके अंदर अगर मैंने वन दे दिया तो अब क्या हमारे रिजल्ट होगी, हमारे दो मैसेज प्रिंट होंगे। इसमें मैंने वी आर दे दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मैंने ब्याह दे दिया तो मतलब पहली वाली हमारी ये चली। ठीक है, उसके बाद हमारी ये बियर वाला ब्लॉक चला, उसके बाद हमारा ये चला। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर ही होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्विच की तरफ आते हैं ताकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, स्विच के तरफ अगर हम आए या देखें कि स्विच में हमने क्या दिया है, मैंने इसमें स्विच में वन में वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल 10 दे दी है। तो हम चेक करते हैं क्या वन इसमें वन है, क्या वन लेस देन है, ये जो 20 है, सॉरी जो 20 है वो लेस देन है 30 से। तो ये चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, और ये वन है, क्या ये इक्वल टू है 20 के। वन में क्या पड़ा है 30, कि भाई इसमें एक तो कंडीशन हमारी फेल फेल हो गई, तो मतलब ये हमारा ब्लॉक नहीं चला। फिर हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमने क्या किया कि वन है, क्या वो वन नॉट इक्वल टू ये डबल इक्वल टू दी हुई है, और मतलब इनिशियलाइजेशन की सिंबल दी हुई है और प्लस में नॉट लगाया हुआ है, ये क्या चेक करेगा, रिस्ट्रिक्ट चेक करेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट चेक मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप प्लस में वैल्यू चेक करता है। क्या ये तो हमारी कंडीशन बिल्कुल हमारी क्या हो रही है, पहले ट्रू थी तो नॉट लगा लिया, पहले पहले सॉरी पहले हमारी फॉल्स थी तो हमने नॉट लगा लिया, तो मतलब ये हमारी फॉल्स में ही काउंट होता है। सही है। ये इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें हमने दिया हुआ है 30। ठीक है, और ये हमारे पड़े हैं 45। तो ये जो हमारी बन रही है, ये हमारी कंडीशन बन रही है फॉल्स। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। और ये क्या बन रही है, अगर इसकी मैं बात करूं, चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब कि वन में कितना पड़े हुए हैं, वन में पड़े हुए हैं हमारे 30, और इसमें पड़े हुए हैं हमारे 31। अच्छा, अगर मैं नॉट लगाया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और ये कंडीशन हम चेक करते हैं, वन डबल इक्वल 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 टू 40 के। तो ये हमारे हमारी ये फॉल्स हो गई। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो मतलब ये ब्लॉक भी हमारा काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें पड़ा हुआ है 30। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल राइट जा रहा है। और इसमें पड़ा है, अच्छा मतलब ये हमारा ब्लॉक वर्किंग करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें डेटा टाइप भी अगर देखें 30, ऊपर भी 30 दिया हुआ है और मैंने नीचे भी 30 दिया, तो ये डेटा टाइप इसकी सेम हो रही है, प्लस में वैल्यू सेम हो रही है। तो चला के चेक करते हैं इसकी क्या रिजल्ट आ रही है। आमिर भाई आप अपनी कैमरा म्यूट कर दें, कैमरा म्यूट कर दें, और सॉरी कैमरा हाइड कर दें, और माइक म्यूट कर दें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो फ्रंट होगी, कौन सी फ्रंट होगी, ये मैंने आपको बताया था, यही हमारी फ्रंट आ रही है। क्योंकि इसमें हमारा क्या पड़ा था 30, और ऊपर हमने क्या दिया है 30। कुछ आ रहा है समझ में? अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे अभी से क्वेश्चन कर दें। ग्रेट सर, अच्छा।
अमजद जी बोले कि सर किसी को समझ में आ गया है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें ताकि मैं आगे वाली पॉइंट पे चलूँ। क्लियर है, हामिद रफीक बोल रहे हैं क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है और कौन बोल रहा है क्लियर है, ये हमारे नगीन एजाज बोल रही क्लियर, नगीन एजाज बोल रही क्लियर है। ओके, चले चले हम आगे बढ़ते हैं। देखें माशाल्लाह क्लियर सबको हो रहा है, लेकिन कोशिश करें कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे सब, तो रिजल्ट आपको आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लेवल कितनी है। मैं यहाँ पूरा रात दिन भी पढ़ाऊंगा, तो प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हमने क्या किया हुआ है, हमने एक नेस्टेड स्विच बनाई, जैसे हमारा नेस्टेड इफ था वैसे ही हमारा नेस्टेड स्विच है। अच्छा, मैंने जो कैटेगरी का एक वेरिएबल उठाया है, इसमें मैंने दे दिया कंप्यूटर, ठीक है। और एक केस मैंने बनाया है जिसमें मैंने पास कर दिया कंप्यूटर, ठीक है। जैसे अगर इस केस में कंप्यूटर मिलेगा तो हमारी ये स्विच वाला केस चलेगा, ठीक है। मतलब ये अगर ट्रू हो गया, इसमें केस मिला, तो फिर हमारा ये चेक करेगा कौन सा टाइप वाला स्विच, वो किस केस के अंदर है, ये हमारा कंप्यूटर केस के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे टाइप चेक करते हैं। अच्छा, इसमें अब इसमें अंदर क्या आ रहा है, टाइप टाइप अगर टाइप में क्या वैल्यू है, लैपटॉप। अगर इसमें अगर लैपटॉप इसको किस केस पे मिल रहा है, इसमें इस किस लैपटॉप मिल रहा है फर्स्ट केस पे। मींस जैसे ये आया, इसने चेक किया कि जो फर्स्ट केस है इसमें क्या लैपटॉप की वैल्यू पड़ी हुई है, ऐसा इसने देखा लैपटॉप की वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये फिर अंदर आया, इसके अंदर क्या पड़ा था, नेस्टेड हमारी नेस्टेड जल्दी बोल रहे हैं, नेस्टेड हमारी स्विच चल रही है। इस नेस्टेड स्विच में क्या हो रहा है, इस नेस्टेड स्विच में अगेन एक केस चेक कर रहा है। कौन सा केस चेक कर रहा है कि इसमें टाइप कौन सी, लैपटॉप, लैपटॉप वाली ये है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट जो नेस्टेड वाली ब्लॉक होगा वो ब्रेक हो जाएगा। चले हम आगे चलते हैं, क्या रिजल्ट आ रही है चेक करते हैं। अमजद अली भाई बोल रहे हैं कि भाई इसकी रिजल्ट आएगी, टाइप लैपटॉप एग्जीक्यूट होगा। चले भाई चेक करते हैं। दिस इज लैपटॉप, ओके। मतलब अमजद भाई का आंसर सही है। आगे खुद भी देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज मिसिंग आ रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नेस्टेड इफ की एक एग्जांपल था, सॉरी नेस्टेड स्विच का एग्जांपल था। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को नेस्टेड स्विच भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नेस्टेड इफ हो गया, नेस्टेड स्विच हो गया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहाँ एंड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो इफ कंडीशंस के मैंने कोड दिया हुआ है, उस कोड की प्रोटेक्ट करें। और जितना हो सके जो रिमेनिंग असाइनमेंट जिसने नहीं बनाई, तो वो नेस्टेड इफ में यूज करके बनाए, यूज करके बनाए, स्विच यूज करके बनाए, ताकि हमारा कल वाला जो टॉपिक होगा वो होगा लूपिंग, लूपिंग का होगा। तो लूप्स होते हैं कि लूप्स क्या होते हैं, हम वो रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं। और उससे यूज करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और वो ज्यादातर यूज कहाँ होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल उस टॉपिक की तरफ जाएंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट्स हैं। अच्छा जी, किसके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको एग्जिट कर दूं। जी सर, प्लीज इसको क्लोज कर दो। ओके ओके, यहाँ तक हर सारी चीजें क्लियर हो गई, तो इंशाल्लाह आप कल मुझे असाइनमेंट वही सबमिट करवाएंगे जिसने नहीं की, तो कोशिश करें। और जो मैं कोड दे रहा हूँ आपको ग्रुप में, इस कोड की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। इसको कोड को मैंने प्रैक्टिस का तरीका भी आपको बताया है, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप भी करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएंगे। चलें चलते हैं, जज़ाकल्लाह।